प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आज फिर से एक बार हमें ये अवसर प्रदान किया है कि हम ICPMTI बाइबल स्कूल के माध्यम से मसीह जीवन के विषय में अध्ययन करें। और मेरे प्रियो, जैसे कि अब तक आप लोग पिछले क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं मसीह जीवन के बारे में, और उसमें हमने अलग अलग भागों को देखा है और बहुत सारी ऐसी चीजें जो मसीह जीवन में होना चाहिए और उसके बारे में हमने अच्छी तरीके से सीखा है। आइए आज हम इस नए भाग को देखेंगे और पेज नंबर 112 लेसन 10 दूसरे विश्वासियों के साथ संगति रखना। तो आज जो हमारा विषय है कि कलीसिया में जो दूसरे विश्वासियों के साथ हम किस प्रकार से संगति को रखें और इसकी जो महत्वता है मसीह जीवन में वो कितनी जरूरी है। आज इन बातों को हम परमेश्वर के वचन के द्वारा आज हम समझेंगे। 10 का 1 में हम देखते हैं संगति। आइए हम प्रश्न 1 की ओर चले। इफिसियों 2:19 में पौलुस विश्वासियों को कैसे प्रदर्शित करता है। तो इससे पहले कि हम आगे की ओर चले, हमें संगति के बारे में समझ लेना चाहिए। संगति हमारे जीवन में इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि संगति हमारे जीवन को लोगों से जोड़ती है। संगति हमारे जीवन को अच्छा भी बनाती है और बुरा भी बनाती है, और इसीलिए संगति के महत्व को हमें जानना परमेश्वर के वचन के द्वारा बहुत ही जरूरी हो जाता है। अब हमने प्रश्न जो पढ़ा है कि इफिसियों 2:19 में पौलुस विश्वासियों को कैसे प्रदर्शित किया है। अब आइए हम पवित्र वचन को निकालें। इफिसियों 2:19 में हम पढ़ते हैं, इसीलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हो। अब देखिए यहां पर जो आ रहा है कि हम लोग पवित्र लोगों के संगी, इसका मतलब है कि हम सभी एक हो चुके हैं। अब अगर हम कह सकते हैं कि हम अब एक परिवार हैं। ये मसीह जीवन का जो आधार है, देखिए कि हम सभी मसीह में एक कर दिए गए हैं और सभी लोग मसीह के परिवार हैं। और इसलिए वचन कहता है कि पवित्र लोगों के संगी और स्वदेशी हैं हम लोग, और परमेश्वर के घराने के हैं। और इसीलिए हमारे जीवन में परमेश्वर के लोगों के प्रति, विश्वासियों के प्रति हमारी जो संगति, वो हमारे जीवन को बढ़ाने के विषय में हमें परमेश्वर का वचन जो है प्रेरित करता है। अब आते हैं पहला, संगति के आधार को हम देखेंगे। उसमें हम पहला देखते हैं संगति को प्रभाषित करना। तो संगति को हम कैसे प्रभाषित कर सकते हैं, संगति का यही आधार, और हम कहें कि संगति क्या है ये, तो हम इसको बड़ी ही सरल भाषा में हम पढ़ सकते हैं कि संगति का आधारभूत विचार है कुछ बांटना और आगे की क्रियाकल्पों में भाग लेना। अब देखिए, हम जैसा कि जानते हैं दुनिया के अंदर हर कार्यों के लिए संगति लोग करते हैं, हर बातों के लिए लोग संगति को अपना आधार बनाते हैं। और कोई भी काम करना है तो सबसे पहले लोग क्या करते हैं, मीटिंग करते हैं। और मीटिंग जब होती है तो मीटिंग में क्या करते हैं, वो लोग आपस में चर्चाएं करते हैं। अगुवा जो होते हैं उनके बीच में अपनी योजनाओं को लोगों के साथ साझा करते हैं, और लोग उसके बारे में और अपना पक्ष रखते हैं, तर्क देते हैं। वहां पर जो है एक दूसरे के साथ अपने विचारों को बांटते हैं। और क्यों? ताकि कैसे जो है उस कार्यों को पूरा किया जाए जिसके लिए वे लोग योजना बना रहे हैं। और ठीक उसी तरीके से हम परमेश्वर के वचन में हम आते हैं कि अब हम सभी लोगों की जो संगति है उसका आधार है कि कुछ बांटना। तो क्या बांट रहे हैं आज? बड़े दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि कलीसिया में कई बार जब लोग एकत्रित होते हैं तो अपनी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका कोई लेना देना परमेश्वर के राज्य से नहीं है। हाँ, कहें कि बुराई करना, दूसरों के बारे में बातचीत करना,
हाँ, और इन चीजों के ऊपर उनका जो है बातचीत होता है, और संसार की चीजों के बारे में बातचीत करना, और ऐसे ऐसे विषय उन्होंने अपने जीवन में उसको आधार बना लिया है, जो कि बिल्कुल गलत है। और सच में कहा जाए, अब देखिए इसमें दो बातें कि अगर बुरी बातों को शेयर कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं, एक दूसरे में बांट रहे हैं, तो फिर सामने वाला भी क्या होगा, आप अगर उस संगति में, तो आपका भी मन उसी प्रकार का होगा, आपका भी जीवन इसे ऐसा ही करने के लिए कोशिश करेगा। लेकिन अगर वहां पर हम अच्छी बातों को, कलीसिया की भलाई की बातों को, दूसरों की भलाई की बातों को जब हम बातचीत करते हैं, तो ये कितना अच्छा होता है। और जब हम ऐसा करते तो योजना बना सकते कि हाँ ठीक है, हमें जो है एक साथ में मिलकर इस दिन प्रार्थना करनी चाहिए, हमें एक साथ मिलकर इस दिन सुसमाचार सुनाने के लिए जाना चाहिए, एक साथ में मिलकर हमें लोगों की भलाई के लिए काम करना चाहिए, एक साथ में मिलकर अगर किसी के पास जॉब नहीं है तो उसके लिए जॉब की तलाश करना चाहिए। और ये होता है कि संगति का आधारभूत विचार कुछ बांटना, कुछ बांटना, और आगे की क्रियाकल्पों, आगे क्या करना है, ये योजनाओं को बनाना। और जब तक कई लोग कहते कि संगति की क्या जरूरत है, हम तो घर में ठीक है, प्रभु पर विश्वास किया, लेकिन आप बाइबल को जब पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि संगति के बगैर एक मसीह का जीवन बढ़ नहीं सकता। और इसीलिए देखिए, जैसे हम चर्च जाते हैं, जब चर्च जाते हैं या कलीसिया में जाते हैं, तो वहां पर हम लोगों की गवाहियां सुनते हैं, लोगों के जीवन को देखते हैं, और वो चीजें हमें क्या कर रही है, उस संगति के कारण हम अपने आत्मिक जीवन में बढ़ रहे हैं। लेकिन घर में ऐसा नहीं कर सकते, और ना हम सीख सकते ना बढ़ सकते। इसीलिए हमें संगति को सही रूप में, इसकी व्याख्या को समझना जरूरी है कि संगति जो मसीह संगति, मैं बाहर की संगति की बात नहीं कर रहा हूं, हालांकि यही तरीका बाहर के लोग भी इस्तेमाल करते हैं। अगर सोचिए कोई मार्केट में कोई चीज जो है किसी बड़ी कंपनी को उतारना है या बेचना है, तो वो क्या करते हैं, पहले अपने बोर्ड के साथ में बैठकर अपने लोगों के साथ में मीटिंग करते, डिस्कस करते, उन योजनाओं को लाते, और उसके बाद जो है वो मार्केट तक पहुंचती है। और वो उसी प्रकार से हमारा जिंदगी, हमारा जीवन भी, मसीह जीवन में भी ऐसे बढ़ने के लिए संगति बहुत जरूरी है, और इसकी सही व्याख्या होनी चाहिए हमारे जीवन में। अगर हम सही नहीं समझ रहे तो हम सही से कर भी नहीं सकते। अब आइए, अभ्यास कार्य दिया गया है, निम्नलिखित वचनों को देखें और किस प्रकार से हर एक वचन एक नमूना प्रस्तुत करते हैं कुछ सामान्य रूप से कुछ करने के लिए। अब देखिए ये जो बातें आ रही हैं और ये जो वचन दिए गए हैं नीचे, अब पहला कुरिन्थियों 1:9 में हम पढ़ते हैं, और वहां पर जब हम पढ़ते हैं तो क्या लिखा है इसके बारे में भी हम थोड़ा देख लेते हैं। आइए हम पवित्र शास्त्र पहला कुरिन्थियों 1:9 हम पढ़े, और सभी लोग कृपया अपनी बाइबल को निकाल लें। और वहां लिखा है, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। तो अब देखिए, जब हम वचन को पढ़ रहे हैं और ये वचन हमें बता रहा है कि हम लोग किस में बुलाए गए हैं, तो ये देखिए साफ लिखा है कि तुमको अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है, यानी कि हम सब लोग प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाए गए हैं। दूसरे वचन को भी हम देखते हैं, दूसरा कुरिन्थियों 8:4 में हम देख लेते हैं, और इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में हमसे बार बार बहुत विनती की। अब देखिए क्यों संगति में बुलाया गया है। बाइबल कहती है पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के लिए। तो देखिए वचन हमें कितना स्पष्ट तौर से बता रहा है कि संगति के लिए जो है क्या है हमारे जीवन में, संगति करने का वजह क्या है, उसके कार्यों को हम यहाँ समझ पा रहे हैं। और उसके बाद हम गलातियों 2:9 हम देखते हैं, और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया, तो याकूब और कैफा और यूहन्ना जो कलीसिया के खंभे समझे जाते थे, मुझको और बरनबास को दाहिना हाथ देकर संग कर लिया कि हम अन्य जातियों के पास जाएं और वे खतना किए हुए के पास। अब देखिए यहां पर हमें मालूम चल रहा है कि किस प्रकार से परमेश्वर का वचन कह रहा है, और इस बात को हम लोग जानते हैं कि पौलुस प्रेरित जब वो गलातियों की कलीसिया को लिख रहे हैं तो इस बात को संगति के विषय में ये बता रहे हैं कि कैसे जो है याकूब और कैफा और यूहन्ना ने जो कलीसिया के खंभे समझे जाते थे, मुझको यानी पौलुस को और बरनबास को दाहिना हाथ देकर संग कर लिया है। देखिए संगति तो किस लिए किया, सेवा करने के लिए। यहाँ पर जब हम लोग
मालूम होता है। किस लिए किया है उसको? ताकि सेवा करने के लिए, है ना, साथ में चलने के लिए, सेवा के लिए है। और उसके बाद हम वचन देखते हैं फिलिपियों 2 अध्याय और उसका 1 और 2 वचन को हम फिर से एक बार देखेंगे। सो यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। अब देखिए, परमेश्वर का वचन हमें प्रेरित कर रहा है एक मन रहने के लिए, एक ही प्रेम, एक ही चित्त, एक ही मनसा। और क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ लोगों का मन अलग है, कुछ लोगों के विचार अलग है, कुछ लोगों का प्रेम अलग है और कुछ लोगों की सोच अलग है, लेकिन पौलुस प्रेरित इस प्रकार से फिलिपिया की कलीसिया को कहते हैं कि आपको क्या करना है कि मेरा आनंद किस में है कि एक मन रहो, एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा को ये रखना जरूरी है, जो बाइबल हमें बता रही है। फिर उसके बाद पहला यूहन्ना 1 अध्याय 3 से 7 भी हम पढ़ेंगे। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति थी, और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। यह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। वह आप तो ज्योति ना था, परंतु ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। अब देखिए, जब हम यहां पर पढ़ रहे हैं तो हमें मालूम चल रहा है कि किस प्रकार से जो है वो संगति, और यहां पर हम समझ सकते हैं कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की संगति को भी हम देख सकते हैं, और देख सकते हैं कि कैसे जो है यूहन्ना के द्वारा उसकी गवाही लोगों के बीच में दी गई है। और इससे हम जान पाते हैं कि ये देखिए, संगति जो है वो कितनी जरूरी है। और यही तो था कि मनुष्य, आदम हव्वा, जब हम वो कहानी पढ़ते तो हमें मालूम होता है कि परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता था, और वहां भी परमेश्वर का मनुष्य के साथ संगति था। लेकिन क्या कारण था कि मनुष्य की संगति परमेश्वर के साथ टूट गई? और उसका कारण केवल और केवल पाप था, केवल और केवल अनाज्ञाकारिता थी। और इसीलिए जब हम पढ़ते तो हमें मालूम चलता है कि किस प्रकार से परमेश्वर के वचन को हमें सही रूप में अपने जीवन में जो है लागू करना चाहिए, उसे समझना चाहिए। पहला यूहन्ना 1:3 से 7, आप इसे इसी प्रकार से पढ़कर और आप समझे कि परमेश्वर का वचन जो है संगति के विषय में क्या कहता है। आइए हम आगे की ओर चलें। दूसरा, उदाहरणपूर्ण संगति। अब ये उदाहरणपूर्ण संगति उसके बारे में हम पवित्र शास्त्र से जानेंगे और देखते हैं। अभ्यास 2, प्रेरितों के काम 2 अध्याय 42 से लेकर 47, जाने की शुरुआती मसीहों के बीच संगति को किस प्रकार से दर्शाया गया, किस प्रकार से उनकी संगति उनके विश्वास को मसीह में प्रदर्शित करती थी, किस प्रकार से उनके सामुदायिक जीवन ने उनकी जीवनचर्या को प्रभावित किया। आप अपने अनुभव से संगति में किस प्रकार की समानता को पाते हैं। आइए हम सभी फिर से एक बार पवित्र शास्त्र से प्रेरितों के काम 2 अध्याय 42 से 47 हम मिलकर पढ़ें। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे, और सब लोगों पर भय छा गया, और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे, और वे सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे, और उनकी सब वस्तुएं साझी की थी, और वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेचकर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। और इस बात को अब हम परमेश्वर के वचन से संगति का
जो उदाहरण हम यहाँ पर बहुत खूबसूरत देखते हैं कि वहां पर कई बातों को हम देखते हैं। जब हम 42 वचन पढ़ते तो देखिए जो वो विश्वासी लोग, और आज का हमारा विषय है विश्वासियों के साथ संगति, दूसरे विश्वासियों के साथ संगति। तो कैसे? तो यहां पर 42 वचन कहता है कि वे प्रेरितों से शिक्षा पाने में, यानी एक साथ संगति रखने में, संगति देखिए, और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। अब देखिए फिर उसके बाद जब हम 44 वचन को पढ़ते तो वहां लिखा, और वे सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे। हम कई बार जो है इकट्ठे रहने का मतलब है कि मन से इकट्ठे रहना, एक सोच रखना, एक काम को करना, और या इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझी की थी। और वो देखिए कोई नहीं कहता था ये मेरा है, ये तुम्हारा है। और उस समय पवित्र आत्मा का जो अनुग्रह था, आज हम इस प्रकार के जीवन को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हम ग्रहण नहीं कर पाते। नहीं, कैसे जो है वो उसका है, वो तुम्हारा है, बस ये चीजें चल रही हैं आज भाई भाई में, और अपनों में जो है इन बातों के लिए, जायदाद के लिए लड़ाइयां हैं, पैसों के लिए लड़ाइयां, बहुत सारी ऐसी चीजें दुनिया में चल रही है। लेकिन मसीह लोगों का जीवन इन बातों से बिल्कुल अलग परे होना चाहिए, और अपने आप को परदेसी जानकर, है ना, यही तो हमने सीखा कि पवित्र लोगों के संगी और स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के लोग हैं हम। तो वो जानते हुए हमें इस वचन को देखते कि देखिए हम वचन साफ कह रहा है, इस बात को साफ साफ कह रहा है कि वे लोग इकट्ठे रहते थे और वे अपनी संपत्ति और सामान बेचकर जिसकी आवश्यकता, और आजकल एक दूसरे की हेल्प के बारे में, अगर किसी को अच्छी जॉब मिल गई तो दूसरों को नहीं लगा रहा है, दूसरों से छिपा रहा है, बताना नहीं चाहते, ताकि वो भी हमारे समान हो जाए। मतलब, और होना ये चाहिए कि हम ठीक है आज अपने सामानों को बेचकर एक दूसरे की मदद नहीं कर सकते, लेकिन हम उनके लिए क्या कर सकते? प्रार्थना कर सकते हैं। यदि पॉसिबल है कि हम उनकी मदद कर सके तो मदद कर सकते हैं। कई बार देखा गया है कि मदद करने के बाद भी लोग जो है रिश्तों को खराब कर लेते हैं ना। अक्सर देखा गया है कि उनको पैसे की जरूरत पड़ी और लोगों ने मांगा और लोगों ने उनको दिया, लेकिन जब जो है इन्हें वापस लौटाना चाहिए और उसके भी कारण मतभेद हुए। तो ये सारी चीजें हमें बड़ा साफ सुथरा होना चाहिए। इन बारे में भी अगर किसी का लिया है तो हमें दे देना चाहिए, है ना, उचित समय पर देना चाहिए, और नहीं तो उनसे बोल देना चाहिए कि हाँ मुझसे थोड़ा विलंब होगा, मैं आपको लौटा दूंगा। और यहाँ पे देखिए वो लोग क्या करते थे? मदद करते थे। तो हमें भी आज कैसा होना चाहिए मसीह जीवन? ये संगति, देखिए संगति करे, हम मिले, हाँ किसी की जरूरत है प्रार्थना करें, अगर कुछ नहीं कर सकते तो प्रार्थना तो जरूर हम कर सकते हैं। ओके, और आगे हम देखते हैं कि और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे। देखिए आज हम लोग एक साथ एकत्रित, हफ्ते में एक बार कलीसिया लगती है, लेकिन उसके बावजूद भी इकट्ठे होने की कोशिश नहीं करते थे। लेकिन यहाँ बताया जा रहा है मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे, एक साथ, यानी खाना खिलाना। देखिए संगति जब हम कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में, तो ये बहुत महत्वपूर्ण, कई ऐसे आधार है, कई ऐसे तरीके हैं जिससे कि आप लोगों में एक अच्छी संगति कर सकते हैं। कभी बुलाकर चाय के साथ में, है ना, कई बुलाकर खाने के साथ में। देखिए जब आप एक दूसरे के साथ प्रेम प्रकट करते तो उनका प्रेम भी आपके लिए आता है। वहां आप व्यक्तिगत बातों को एक दूसरे से शेयर करते हैं। अगर कोई कमजोर है तो आप उनको हिम्मत देते हैं, आप उनको जताते हैं, बताते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, प्रभु आपके साथ है, मैं आपके साथ हूं। और इस प्रकार से जब आप ऐसा करते हैं तो आपको मालूम होगा कि परमेश्वर इन बातों से प्रसन्न होते हैं। और ये संगति का देखिए जो तरीका, और भी बहुत सारे ऐसे फंक्शन होते हैं जब आप उन्हें बुला सकते हैं, और बुलाकर, अब बात खाना खाने का नहीं है। आपने देखा है जब बाइबल में आप देखेंगे कि यीशु मसीह लोगों के घर में जाकर खाना खाते थे, तो खाने की बात नहीं है, बात यह है कि एक अच्छी संगति, उस समय आप एक दूसरे से समय दे सकते, एक दूसरे को जान सकते, समझ सकते, और एक दूसरे से सीख सकते और सिखा सकते हैं। और देखिए यहां भी ऐसे हो रहा है कि ये लोग क्या करते थे, जो है भोजन किया करते थे, तो बहुत, और परमेश्वर की स्तुति 47 में, और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। देखिए आज एक बड़ी विडंबना है कि हम मसीह होते हुए भी, कलीसिया में आते हुए भी, हम संसार की संगति को ज्यादा तवज्जो देते हैं, संसार की बातों को ज्यादा, आजकल जो सोशल मीडिया के द्वारा हम जो है अपने आप को पूर्ण रूप से स्वतंत्र, और ऐसा समझते कि नहीं वही लाइफ स्टाइल हमारे जीवन के लिए अच्छी है। मेरे प्रियो, वो लाइफ स्टाइल
मसीहियों के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर जब आप देखेंगे तो लोग जो है अपने आप को सिर्फ अपने आप को दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं। आप अच्छी बातों को दिखाइए, अच्छी बातों को बोलिए। आपने देखा होगा जब आप कई बार कुछ ऐसे एप्स यूज करते हैं जिसमें आपने देखा होगा जैसे टिकटॉक चल रहा था या इंस्टा चल रहा था, तो देखेंगे आप वहां पर कि गंदी गंदी बातें भी लड़के लड़कियां और बातचीत कर रहे हैं। तो वो चीजें क्या हैं, वो बहुत अच्छा दिखा रहे हैं, लेकिन उनके बीच में तो उस पर जवानों के बीच में, जवानों के मनों पर क्या असर पड़ता है। तो हमें इन बातों से सावधान रहना चाहिए। और संगति, पवित्र संगति, ऐसा हो कि कोई कमजोर है, मजबूर है, कोई गलत राहों में चल रहा है, तो आपकी संगति से वो मजबूत हो जाए। कई बार देखा गया है कि लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन उनकी नजर कहीं और होती है। कलीसिया में ना भाई बहन जो है होने चाहिए, लेकिन उनकी नजर में गलत चल रहा है, गलत जीवन को जी रहे हैं। और इसीलिए हमें इस आयतों से, इन आयतों से ये सीखना चाहिए कि परमेश्वर का वचन हमें किस प्रकार से प्रेरित करता है संगति के विषय में। और वे देखिए, उनसे लोग भी प्रसन्न थे, और जो अच्छा नहीं कर रहा उससे भला लोग कैसे प्रसन्न रहेंगे। तो इसीलिए हमें इन बातों को याद करना चाहिए। नीचे है सामूहिक वार्तालाप। ऊपर दिए गए 2 अभ्यास कार्यों के विषय में आपके छोटे समूह में चर्चा की जा सकती है। तो आप क्योंकि घर में हैं, और तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक अपनी कॉपी लीजिए या एक पेपर लीजिए और उस पे लिखिए, अपने प्रार्थना के द्वारा आप लिखिए कि कैसे जो है ये 2 अभ्यास, 2 बातों को हमने देखा ना। पहला कि मतलब परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, हाँ, उसमें आधार जो है, आधार के बारे में। और दूसरी बात हमने ये देखी है कि बाइबल से उदाहरण पूर्ण संगति प्रेरितों के काम 2 अध्याय 42 से 47। तो लिखिए कि परमेश्वर का वचन आपके कौन से ऐसे क्षेत्र में है जहां आप संगति के विषय में अपने आप को कमजोर पाते हैं। आप प्रार्थना करें, और प्रार्थना करें कि परमेश्वर, मैं इन चीजों में मजबूत होना चाहता हूं। परमेश्वर, आप मेरी सहायता कीजिए कि मैं संगति के सही अर्थ को अपने जीवन में लागू कर सकूं। देखिए, गलत अर्थ को जब हम लागू करेंगे, इसका मतलब है जो संसार की संगति, हम बड़ी तारीफें करते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं लोगों से, चेहरों को देखकर, पर्सनैलिटी को देखकर, बहुत सारी ऐसी चीजें। लेकिन आप अपने जीवन को परमेश्वर के वचन से देखिए और जांचिए कि क्या मैं कहां पर कमजोर पाया जाता हूं। कहीं मैं जब संगति कर रहा हूं तो फालतू बात तो नहीं कर रहा। लड़के लड़के जब इकट्ठा होते हैं तो दूसरे लड़कियों के बारे में बात कर रहे हैं, लड़कियां जब इकट्ठा होती हैं तो लड़कों के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये मसीहियों की संगति नहीं, ये मसीह जीवन सही नहीं। तो इसे हमें ठीक करना चाहिए। आइए नेक्स्ट पेज में हम जाएं, और यहां पर आज हम देखते हैं एकतापूर्ण चरित्र, पेज नंबर 113, प्रश्न 2। पौलुस ने एकता के विषय में फिलिपियों से आग्रह किया। 2:1 से 11 वचन में 2 में इस एकता को 4 बातों में व्यक्त किया। एक मन होना। आप देखिए, आप इसे पढ़ लीजिए घर में, और यहां से 4 बातों को पौलुस प्रेरित ने बताया दूसरे वचन में। वो क्या है? एकतापूर्ण चरित्र, जो चरित्र गुण क्या होना चाहिए? एक मन होना। एक साथ है, अलग अलग मन चल रहा है, नहीं चलेगा। प्रेम, आपस में प्रेम आत्मिक रूप से होना चाहिए, आत्मा, और लक्ष्य होना चाहिए। ये 4 बातों को यहां पर बताया गया है। यदि मसीह की देह का यही लक्ष्य है, ये कैसे महसूस किया जा सकता है? तो आगे जब आप पढ़ेंगे तो एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। कैसे जो है इसको जो है आप महसूस कर सकते हैं, या कह सकते हैं हाँ ठीक है, या मुझे ठीक करना चाहिए। एक दूसरे को अपने से अच्छा समझे। कई बार हम हैं, सिर्फ मैं ही हूं, मैं ही सबसे उत्तम हूं। दूसरे के हित की चिंता करना। देखिए मेरे प्रियो, मसीह जीवन का आधार ये दूसरों के लिए जीना। मसीह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। जबकि ऐसा है तो इसका मतलब है मसीह ने हमारे लिए क्या? तो मसीह जीवन ही, हम सब उसके घराने के संगी हैं, उसके बच्चे हैं। तो हमें भी औरों के लिए जीना चाहिए। तो दूसरों के हित की चिंता, हाँ, कोई दुखी तो नहीं है, कोई निराश तो नहीं है, कोई परेशान तो नहीं है, आत्मिक रूप से कहीं कोई टूट तो नहीं रहा है, किसी को जॉब की तलाश तो नहीं है, किसी को घर में राशन है या नहीं है, और बहुत सारी ऐसी बातों के बारे में। और कोई बीमार है तो उनके लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये याद रखना है कि आपका स्वभाव जो है यीशु मसीह के जैसा होना चाहिए। तो आप इसके उत्तर को इस प्रकार से लिख सकते हैं कि एक दूसरे को अपने से अच्छा समझना, दूसरे के हित की चिंता करना, मसीह यीशु के जैसा स्वभाव को अपनाना एक दूसरे में। अभ्यास 3, अब फिर से हम अभ्यास में आए हैं। इन वचनों की शिक्षा को प्रतिबिंब कीजिए। फिलिपियों 2:1 से 11। क्या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यवहार है
जो इस वाक्य में बताया गया, यदि आप किसी गलत व्यवहार को पाते हैं, इसे प्रार्थना का विषय बनाइए। अब ये आपके लिए अभ्यास कर रहा है, आप इसको पढ़िए पूर्ण रूप से, 2 अध्याय 1 से 11 तक पढ़ते हुए आप उसमें देखिए कि कौन सी ऐसी चीजें जो मुझ में नहीं पाई जाती। कहीं ऐसा तो नहीं मैं घमंड करता हूं, क्रोध करता हूं, गुस्सा करता हूं, हाँ, एक मन नहीं रहता, और बहुत सारी ऐसी चीजें, और दूसरों को चिंता नहीं कर रहा हूं, और अपने आप को अच्छा समझ रहा हूं। बहुत सारी कौन सा ऐसा चीज है जिसके लिए मुझे प्रार्थना करना चाहिए, और प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर वो चीजें दूर हो जाए, मैं जैसा वचन बता रहा है इसमें करने के लिए उस प्रकार से मैं कर पाऊं। और जैसा कि हमने ऊपर में पढ़ा कि एक मन, प्रेम, आत्मा और लक्ष्य, ये सारी चीजें मेरे जीवन में आने पाए, तो एक दूसरे को आप देखेंगे कि आपका जीवन लोगों के लिए बहुत अच्छा बन गया है, अगर आप इसको सुधार करेंगे तो। और नहीं करेंगे तो आपका जीवन कैसा होगा ना, सोचिए। तो इसीलिए प्रार्थना का विषय बनाइए। 10 उसका 2 में संगति रखने का अभ्यास कीजिए। अभ्यास करना जरूरी है, क्योंकि देखिए हम सभी लोग, ये जरूरी नहीं कि सब कुछ जानते हैं। जब हम इस बात को कहते हैं कि सब कुछ जानते हैं, तो यकीन मानिए कि आप कुछ नहीं जानते। तो आपको अभ्यास करने की जरूरत है, यानी कि सीखने की जरूरत है, यानी कि प्रतिदिन उसको देखिए। मैं जो है अपनी बेटी को जब कोई बात करने के लिए बोलता हूं, तो एक बात उन्हें बताता हूं कि आप करो, और जब वो पहली बार करती हैं तो वो इतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन वो कई बार करने के बाद, यानी जब अभ्यास कर लेती हैं, तो लास्ट में वो कई बार, 5 बार, 6 बार, 10 बार करने के बाद वो देखती हैं कि बहुत अच्छा किया, और मैं देखता हूं कि जैसा फर्स्ट टाइम किया वैसा नहीं, वरन उससे भी उत्तम। तो इसका मतलब अभ्यास करने की हमें जरूरत है। एक दूसरे के प्रति हमारी जिम्मेदारियों को समझना, उसके बारे में लेखा जोखा रखना। लेखा जोखा क्या? लेखा जोखा, कई बार हम लोगों के गलत कामों का केवल लेखा जोखा रखते हैं, उसने ये किया, उसने वो करा, वो ऐसा है, वो ऐसा है ना। तो और भी अच्छी बातों के बारे में हम इसको अभ्यास करें। और फिर अभ्यास 4 को हम देखते हैं, नीचे एक दूसरे से संबंधित कुछ श्रेणियां हैं, इस विषय को देखें तथा एक संक्षिप्त सार लिखें, एक दूसरे से संबंधित, और सोचें जैसे इस व्यवहार को आपने अपने जीवन में लागू किया है या लागू कर सकते हैं। अब देखिए हर एक वचन एक संगति रखने के अभ्यास के विषय में बताएगी कि हमें क्या करना चाहिए। अब आइए हम इसको पढ़कर जल्दी से जल्दी समझेंगे, और हम निकाले रोमियो 12 का 5। वैसे ही हम जो बहुत हैं, मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग है। तो देखिए वचन हमें इस प्रकार से बता रहा है कि हम लोग अलग अलग नहीं हैं, हम लोग मसीह में एक देह होकर, तो कोई हाथ है, कोई पैर है, कोई गाने में अच्छा है, कोई जो है लोगों को समझाने में अच्छा है, कोई प्रार्थना करने में अच्छा है, और सबके अलग अलग गुण, लेकिन सब मसीह में एक हैं। और इसीलिए देह के बारे में, शरीर के बारे में बताया गया है कि जैसे शरीर में भी बहुत सारे अलग अलग अंग हैं, लेकिन सब क्या है? एक है। तो एक दूसरे के अंग है हम सभी। फिर रोमियो 12 का 10 हम पढ़ते हैं, वहां पर भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे पर दया रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। तो परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि क्या करना है भाईचारे में, है ना। इस प्रकार से भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे पर दया रखो और परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। मतलब कंपटीशन होना चाहिए कि मैं प्रेम करने में आगे हूं, मैं एक दूसरे पर दया करने में आगे हूं। और इस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमें प्रेरित करता है कि हमें ऐसा करना चाहिए। हम पढ़ते हैं रोमियो 15 का 7। इसीलिए जैसा मसीह ने भी परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। अब देखिए यहां पर एक दूसरे को ग्रहण करना, कई बार हम अपनों को, कई बार ब्लड को हम ग्रहण करने के लिए पसंद करते हैं, लेकिन बाइबल क्या कहती है कि हम सभी एक देह में हैं, तो एक दूसरे को ग्रहण करना ये बहुत जरूरी है। और फिर उसके बाद जब आप रोमियो उसका 15 का 14 पढ़ेंगे, वहां पर एक दूसरे को समझाना कि एक दूसरा अगर कोई गलत चल रहा है या उसमें कुछ कमी पाई जाती है, तो आप उसको क्या करें? चिताएं, बताएं, नहीं ये ठीक नहीं है। कई बार देखा गया है कि उनके बातों को ठीक मानते हैं क्योंकि वो प्रेम से बात कर रहे हैं, लेकिन बात प्रेम की नहीं है। आप वो अगर गलत चल रहा है और आपके साथ उसके रिश्ते बहुत अच्छे भी है, तो भी आपका फर्ज है कि आप उसे चिताएं, समझाएं कि नहीं ये सही नहीं है।
गलातियों 5:13 कहता है, वहां जब पढ़ेंगे तो प्रेम से एक दूसरे को के दास बनो। यानी कि एक दूसरे को, कई बार हम लोग एक दूसरे को जो है वो समझना ही नहीं चाहते, तो एक दूसरे का दास बनना यानी कि एक दूसरे की सेवा करना। गलातियों 6:2 कहता है एक दूसरे का भार उठाओ। या बाइबल कहती है कि हम लोग क्या है, प्रभु के हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें एक दूसरे का भार उठाना चाहिए। इफिसियों 5:21 पढ़ेंगे, एक दूसरे के अधीन रहना है। पहला थिस्सलुनीकियों 5:11 पढ़ेंगे, एक दूसरे की उन्नति का कारण बने। आपको याद रखना चाहिए, आप किसी दूसरे के लिए ठोकर का कारण ना बने, आप एक दूसरे की उन्नति का कारण बने। अब सवाल ये उठता है कि कैसे जो है मैं दूसरे के लिए ठोकर का कारण बन सकता हूं। अब ये देखिए और सोचिए, अगर आप जो है चर्च आने में लेट करते हैं और वो भी बगैर वजह के, और जब आपका मित्र या आपका साथ जाने वाला व्यक्ति भी आपके स्वभाव को देखता है तो वो भी उसी चीज को अपनाता है। अगर आप कलीसिया में एक मन नहीं है, एक प्रेम नहीं है, दूसरों की सेवा नहीं कर रहे हैं या फालतू संसार की बातें कर रहे हैं और ऐसी बातें, तो दूसरा भी पर्सन या हम कहें जो नया व्यक्ति भी है, क्योंकि आप उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार रखते हैं तो वो आप में बहुत अच्छी दोस्ती है, लेकिन आपकी दोस्ती जो है एक दूसरे के आत्मिक उन्नति का कारण नहीं वरन वो सांसारिक उन्नति का कारण है। और इसीलिए बाइबल इस बात को साफ कहती है कि एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो। अगर आप अच्छे हो रहे प्रभु में तो उनको हिम्मत दीजिए, कहिए कि आप भी प्रभु में बढ़िए, आप भी प्रार्थना कीजिए, आप भी जो संगति में आगे बढ़े, आप भी जो है ये कर सकते हैं। और यही है कि एक दूसरे की उन्नति का कारण बनना। आइए हम आगे को देखते हैं। उत्साहित उत्साह, तो उत्साहित उत्साह हमारे जीवन में ये होना बहुत जरूरी है। उत्साहित उत्साह, अगर आप उत्साहित नहीं है तो फिर दूसरों को उत्साहित कैसे कर सकते, तो इसके बारे में इब्रानियों 10:24 को हम देख, और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करे। तो उत्साहित उत्साह, इब्रानियों 10:24 को पढ़े, उत्साहित करना प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक विश्वासी का कर्तव्य और सौभाग्य है। हम एक दूसरे को कैसे उत्साहित कर सकते हैं, अब देखिए साफ लिखा है कि उत्साहित करना ये विश्वासी का कर्तव्य है, आपकी जिम्मेदारी, आप इससे भाग नहीं सकते, और ये सौभाग्य हमें मिला है प्रभु में। एक दूसरे को कैसे उत्साहित कर सकते हैं, वचन कहता है यहां पर कि और प्रेम, प्रेम करने में, देखिए कोई टूटा हुआ है, निराश है, तो आप अगर प्रेम करेंगे तो अच्छा महसूस, लेकिन संसार का गलत वाला प्रेम नहीं, है ना। प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए, यानी अच्छे काम में, कोई बात नहीं हो जाएगा, कोई बात नहीं। कोई बच्चे अगर फेल हो गए और बड़े क्लास में और निराश हो गए तो आप उसको कैसे, कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, आपने मेहनत की है, आपने मेहनत किया और आपने परिश्रम किया, ये सबसे बड़ी बात है। अगर आप परिश्रम नहीं करके, और अगर आपने इस बार परिश्रम नहीं किया तो कोई बात नहीं, आप फिर से परिश्रम कीजिए, आप उसको हिम्मत दीजिए कि नहीं आप इस बार अच्छे हो जाएंगे। और उत्साहित करना लोगों को, अगर टूट रहे, उकसाने के लिए भले कामों में, और भले भले कामों में कौन सी अच्छी बात है। कई बार देखिए हम घूमने के विषय में, फालतू की चीजों को बात करने के विषय में बहुत उत्साहित करते हैं, अरे मैं कर रहा हूं तुम भी कर लो, ये चीजें बहुत मजा आता है। बहुत चीजें, आज की जनरेशन जो है बहुत अलग अलग कामों में, पापों में जा रही है। तो आप देखिए कि लोग जा रहे हैं और वो उनके भी फ्रेंड सर्कल होंगे, दोस्त लोग होंगे, तो उनको कहां ले जाएंगे। अगर कोई हुक्का बार में जा रहा है या कोई नशा करने के लिए जा रहा है या कोई गलत जगहों पे जा रहा है, तो वो भी बताएगा अपने एंजॉयमेंट को, अपने जो आनंद को बताएगा, और वो भी उससे प्रभावित होकर उसके साथ चला जाएगा। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि आप गलत चीजों में उत्साहित ना करें लोगों को। गलत चीजों में आप जो है उत्साहित उन चीजों में करें कि जिससे उसकी जिंदगी अच्छी हो सकती है। आपको यह ध्यान रखना चाहिए। और इसीलिए उकसाने के लिए भले काम, कि तुम भले काम करो, लोगों के लिए भला सोचो, अच्छा काम करो। उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करे, वचन ये कहता है। आप प्रश्न 3 के उत्तर को लिख सकते हैं। तीसरी बात, अभियोग या भर्त्सना। अभियोग शब्द को हम जानते हैं कि ये क्या है। अभियोग या भर्त्सना, इसका मतलब आरोप, आरोप लगाना, या लोगों की निंदा करना। और हम प्रश्न 4 में हम देखते हैं कि यीशु मसीह की शिक्षा मत्ती 18 अध्याय में 15 से 17 तक हम इस वचन को पढ़ेंगे। अभियोग तय करने के कदम क्या है, अगर हम पढ़ते हैं मत्ती 18 15 से 17। यदि तेरा भाई तेरा अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा, यदि वह तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया, और यदि वह ना सुने तो
और एक दो जन को अपने साथ ले जा कि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से ठहराई जाए। यदि वह उनकी भी ना माने तो कलीसिया से कह दे, परंतु यदि वह कलीसिया की भी ना माने तो तू उसे अन्य जाति और महसूल लेने वालों के ऐसा जान। और हमें इस चीज को याद रखना है कि अगर कोई दोषी है, अगर किसी ने गलत करा है, तो उसको हम लोग पवित्र बाइबल के अनुसार किस प्रकार से हम उनको जो है समझा सकते हैं, हम उसको जो है सही और गलत को ठहरा सकते हैं। और देखिए बाइबल क्या कहती है, अगर ऐसा है, कई बार क्या होता है कि हम लोगों ने गलती करी है और उसको लोगों के सामने बोलते हैं तो वो बहुत बुरा लगता है लोगों को फर्स्ट टाइम में ही। लेकिन बाइबल यहाँ 3 स्टेप को बताती है। पहला, अगर किसी ने गलती करा है, तेरा भाई ने कुछ अपराध करा है, देखिए लिखा है, या कलीसिया में किसी ने कोई अपराध करा है, तो पहली बात अकेले में उसे समझाना चाहिए। अगर नहीं सुन रहा है तो 2 या 3 लोगों के साथ में, गवाहों के सामने समझाना चाहिए। फिर भी नहीं सुन रहा है तो क्या करे, तो कलीसिया के सदस्यों के साथ में उन्हें समझाना चाहिए। और फिर भी नहीं सुन रहा है तो उसे क्या करना है, उसे अन्य जाति और महसूल लेने वाला समझ लो कि वो हमारे बीच का नहीं है, इसीलिए वो समझ नहीं पा रहा है, नहीं समझेगा। तो उसे क्या करना है, इसका मतलब उसे क्या करना है, जान, इसका मतलब है उसे निकाल दे, उसे बोल दो कोई बात नहीं है, आप जो है जा सकते हैं, आपकी आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। क्योंकि कई लोग जो है बार बार कई बार समझाने के बाद कई ऐसी ढीठ आत्मा पाई जाती है जो नहीं समझना चाहेगी। वो आरोप और वह गलत होते हुए भी लोगों की आंखों में आंसू नहीं आते, पश्चाताप नहीं आता, एक्सेप्ट नहीं करते। तो ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाए, हम 3 स्टेप को फॉलो करते हैं। पहला कि अकेले समझा, दूसरा 2 या 3 लोगों के साथ समझा, और तीसरा कलीसिया के अन्य सदस्यों के साथ समझा। ना जाने तो लास्ट में जो है उसको छोड़ दे। अब प्रश्न 5 को हम देखते हैं। गलातियों 6:1 कहता है, पढ़िए, अभियोग के बारे में आप कौन से सिद्धांत को देख सकते हैं। अब यहां पर हम देखते हैं गलातियों 6:1, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। अब देख लीजिए, यदि कोई ऐसा व्यक्ति यदि कुछ अपराध करते हुए पकड़ा गया है, कलीसिया में हो सकता है, लोगों में हो सकता है, और चाहे वो व्यभिचार से संबंधित हो, झूठ से संबंधित हो, चोरी से संबंधित हो, आज्ञा ना मानने से संबंधित हो, बहुत सारी ऐसी बातें हो सकती हैं। तो जब ऐसा हो गया है तो अभियोग यानी कि दोषारोपण जो कर रहे हैं, अभियोग के बारे में आप कौन से सिद्धांत को देख सकते। तो यहां वचन क्या कहता है, पकड़ा गया तो पहली बात तो यह है कि तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ, ये नहीं कि तुरंत एक्शन ले लिया, ये वो कर लिया, नहीं नहीं, नम्रता के साथ धीरज रखना होगा। आपको क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा कि आपने तो इसके लिए अच्छा किया और ये जो है बुरा कर रहा है। बाद में सोचिए, एक व्यक्ति जो है वो आपसे आता है और पैसों को मांगता है और बाद में आप उसको दे देते कि इसकी जरूरत होगी, और बाद में पता चलता है कि उसने शराब पी है या कुछ ऐसा काम किया, तो आपको क्या पड़े, आपको दुख लगे। लेकिन ऐसे समय में भी आपको क्या करने की आवश्यकता है कि आपको आत्मिक रूप से नम्रता के साथ ऐसों को संभालने की कोशिश करना है, समझाने की कोशिश करना है, और अपनी भी चौकसी रखना है कि ऐसा ना हो कि उस पर क्रोध करते हुए हम पाप कर बैठे ना, हम जो है गिर जाएं। हमारा जीवन, या तो हम उसके साथ में हम भी जो है वो गलत कर रहा है तो हम भी करने चले जाएं। तो इन चीजों को भी अपने आप को परीक्षा से बचा कर रखना है। अब दूसरा, मतभेदों को सुलझाना। निम्नलिखित वचनों में मतभेदों के कारणों को खोजे। अब देखिए, याकूब 4:1-2 हम पढ़ेंगे। तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए, क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं। तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, तुम हत्या और डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसीलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम मांगते और पाते नहीं, इसीलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। सो जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। अब यहां पर वचन साफ साफ बता रहा है कि निम्नलिखित वचनों में मतभेदों के कारणों को खोजे। अब यहां पर हमें पता चलता है इस याकूब की पत्री में कि लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, लोग जो है लालच कर रहे हैं, लोग जो है बुरी इच्छाओं के लिए मांग रहे हैं। आपने सुना होगा अक्सर कि मैं उससे प्रेम कर, आप प्रार्थना करो कि वो मुझे मिल जाए,
है ना, ऐसे ऐसी लड़की के विषय में या लड़के के विषय में जो कहीं से शोभा नहीं देता है, कहीं से परमेश्वर के राज्य में, क्योंकि सांसारिक रीति से ऐसा करती है। और इसीलिए इस बात को हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जैसा वचन कहता है याकूब 4 का 1 और 2 में कि तुम क्या करने की आवश्यकता है। पहली बात तो तुम्हें जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, हाँ, क्योंकि तुम अपने लिए, अपने भोग विलास के लिए, है ना, और तुम जो है लालसा रखते हो, यानी लालच रखते हो, तो ये किस लिए? खुद के लिए। तो ऐसे ऐसे विषय जब आते हैं तो ऐसे ऐसे विषयों के बारे में हम क्या करना है, लोगों को समझाने की जरूरत है। फिर याकूब 3 अध्याय का 2 वचन भी हम पढ़ लेते हैं। वहां लिखा है, इसीलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। तो इस चीज को हमें याद रखना चाहिए कि हाँ, परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है कि नहीं, हमें चूकना नहीं है। अगर आप बाइबल से याद करेंगे, कई बार कई लोग कहते हैं कि मैं पाप नहीं करता, क्योंकि उनके सामने मौके नहीं आए, और जैसे ही मौका आता है वो पाप करके अपने आप को पूरी गवाही खराब करते, वरन कलीसिया और संगति को भी दागदार बनाते हैं, है ना। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना चाहिए कि आपका लाइफ, ये मसीह जीवन को, आपने एक गलती करी लेकिन आपने कई लोगों पर उस बुराई को प्रकट किया, जिसके कारण कभी भी लोग मसीह पर विश्वास नहीं करेंगे। लोग कहेंगे ये तो कलीसिया में जाते, ये शिक्षा पाते, आपके पासवान पर, कलीसिया पर लोग जो है उंगलियां उठाएंगे। तो इस चीज को ध्यान रखना चाहिए। आइए हम पढ़ेंगे फिलिपियों उसका 2 का 3। अब हम यहां पर पढ़ते हैं 2 का 3, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। देखिए, कलीसिया में अक्सर कई बार किस लिए आता है कि हाँ, मुझे वर्शिप के लिए मौका नहीं मिल रहा है, हाँ, मुझे अगुवाई नहीं दी जाती, कई बार प्रार्थना नहीं मिली तो नाराज हो गए, कई बार वहां बैठा दिया तो लोग नाराज हो गए। लेकिन वचन कहता है, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। तो इस चीज को हमें, मतभेदों को हमें याद रखना चाहिए कि जो मतभेद आ रहे हैं उसको हम किस प्रकार से समाधान करें, वो केवल और केवल परमेश्वर के वचन से। क्योंकि देखिए, जब मतभेद आता है, बुराइयां आती है, तो वो केवल इंसान क्यों लड़ रहा है? अपने लिए तो लड़ रहा है। जबकि यीशु मसीह ने कहा कि हमें जो है एक दूसरे का दास बनना है, एक दूसरे को अच्छा समझना है, लेकिन वहां हम दूसरों से अपने आप को अच्छा बनाने की वजह से वहां कई प्रकार की समस्या, और ऐसी समस्याओं के लिए हमें खुद को, अपने आप को जांचना चाहिए, खुद को प्रार्थना, कोई बात नहीं, नीचे बैठा दिया कोई बात नहीं है, मौका नहीं मिला कोई बात नहीं, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझे मौका देंगे, सेवा के लिए मौका नहीं मिला, प्रभु आप मुझे मौका देंगे। तो जब ऐसी बातों को हम परमेश्वर पर छोड़ेंगे और प्रार्थना करेंगे तो यकीनन ये मतभेद का विषय जो है सुलझ जाएगा। आगे हम प्रश्न 7 में देखते हैं, और इस अंतिम को, कि यीशु मसीह ने क्या शिक्षा दी हमारे संबंधों को फिर से बनाने के लिए उनसे जिनसे हमारे मतभेद हैं। कई लोगों से कलीसिया में कई बार जो है लड़ाइयां हो गई हैं, समस्या उत्पन्न हो गई। कई लोगों से कलीसिया में आते एक दूसरे को जय मसीह की नहीं करते, एक दूसरे कुछ बात ऐसी हो गई है, तो ये मसीह लोगों के लिए सही नहीं है, ये सही संगति नहीं है। मत्ती 7 का 1 से 5 में जब हम वहां पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा, दोष तो ये जो है संबंधों को, तो दोष नया लगाना, अगर आप एक दूसरे पे दोष नहीं लगाएंगे, ठीक है, वो प्रभु आप समझाना एक अलग है, पर कई बार तूने ये करा, तू ऐसे है, वो ऐसे है, और नीचा समझना अपने मन में ही, है ना। तो दोष लगाना, मत्ती 7 1 से 5 पढ़ेंगे, लूका 23 34 पढ़ेंगे, तो कैसे जो रिलेशनशिप, तो दोष नहीं लगाना उस पर। दूसरा, क्षमा करना, ठीक है, उसने गलती करी है, लेकिन प्रभु का वचन प्रार्थना में भी तो हमें सिखाता है, जैसे हम अपने अपराधियों को माफ करते वैसे तू भी हमारे अपराधों को माफ कर। तो इस चीज को भी हमें ध्यान देना चाहिए। दूसरा शमूएल 14 अध्याय 1 से 3, तो वहां पर मेल मिलाप के लिए बुद्धिमानी का प्रयोग करना। जैसे कि हम जानते हैं, दाऊद और अबशालोम की एक अच्छी मित्रता थी। अबशालोम जो है शाऊल का बेटा है, और उनके बीच में दाऊद और अबशालोम के बारे में हम जानते हैं। लेकिन अबशालोम जो है वहां पर क्या करता है, आइए हम उस वचन को देख लेते। दूसरा शमूएल 14 अध्याय 1 से 3, और सरूयाह का पुत्र योआब ताड़ गया कि राजा का मन अबशालोम की ओर लगा है, इसीलिए योआब ने तको नगर में दूत भेजकर वहां से एक बुद्धिमान स्त्री को बुलवाया और उसे कहा, शोक करने वाली बन, अर्थात शोक का पहरावा पहन और तेल न लगा, परंतु ऐसी स्त्री बन जो बहुत दिन से मुंह के लिए विलाप करती रही हो। तब राजा के पास जाकर ऐसी ऐसी बातें कहना, और योआब ने उसको जो कुछ कहना था वह सिखा दिया। तो यहां पर हमें मालूम होता है, हम जानते हैं इस बात को, कि जो दाऊद और अबशालोम और काफी समय तक ये लोगों के बीच में कुछ बातों के लेकर मतभेद रहे, और योआब
अब जो है इस बात की कोशिश कर रहा है कि बुद्धिमानी के साथ कैसे जो है इनको मेल करवाए, हाँ, मेल मिलाप करवाए, और वहां पर एक तरीका यूज कर रहा है। और हम इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि मेल मिलाप के लिए बुद्धिमानी का प्रयोग, कभी कभी किसी के द्वारा अच्छी बातों को कह देना, नाराज हो रहे लोग तो किसी के द्वारा किसी की मदद लेना, कुछ ऐसे मौकों की तलाश करना जिससे कि ये समस्याएं खत्म हो जाए। तो इस चीज को हम जैसा बाइबल के अंदर देखते दाऊद और अबशालोम को मिलाने के लिए बुद्धिमानी का प्रयोग किया जा रहा है, वैसे ही आज भी हमें भी अगर किसी के साथ रिश्ते बिगड़े तो कौन से ऐसे मौके की तलाश करें। मैं भी जब ऐसा कुछ होता है तो लोगों से बात करता हूं और उन्हें अपने घर पर बुलाता हूं या उनके साथ संगति करता हूं, और जो भी है हम एक साथ बात करते हुए उसका हल निकालते हैं। अब रोमियो 12 उसका 20 से 21 को हम देख लेते हैं। अब बाइबल कहती है, परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों को ढेर लगाएगा। बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। अब देखिए ये सारा निष्कर्ष है कि हम कैसे जो है जिनसे हमारे संबंध खराब हो गए हैं या जो हमारे हित को नहीं चाहते, कई लोग हो सकते हैं आपके परिवार में आपसे जलते हो, चिढ़ते हो और आपके साथ बुरा व्यवहार रखा, लेकिन बाइबल कहती है कि जब वो जरूरत में जब ऐसा वक्त आए तो आपको जो है उसके साथ भलाई करना चाहिए। मुझे याद आता है कि जो मेरे पिताजी के बड़े भाई और इनमें लड़ाई होती थी, या जो है कई बातों को लेकर इनमें बड़े मतभेद रहे और ये लोग पसंद ज्यादा नहीं करते थे। लेकिन एक ऐसा समय आया जब जो है मेरे पिताजी के जो बड़े भाई हैं यानी मेरे बड़े पापा, जब उनकी तबीयत खराब हुई तो उस कंडीशन में मैंने उनको लेकर आया अपने पास में, अपने घर में रखते हुए उनकी सेवा की, डॉक्टर को इलाज करवाया, और ऐसा करने के द्वारा वो बहुत खुश हुए और देखा जो रिश्ता जो खराब हुआ था वो रिश्ता बेहतर हो गया। तो ये याद रखना चाहिए कि हम अपने रिश्ते को जो मतभेद है उसको खत्म करना चाहिए, बुराई से ना हारो। यदि या तो ये नहीं है कि जिसने बदला किया, बचपन में मैं भी जब छोटा था तो मुझे ये लगता था कि नहीं मैं अपने सारे लोगों से बदला लूंगा, कि वो लोग चिढ़ते हैं, लड़ाई करते हैं, मारते पिटाई करते हैं, चाचा ताऊ और जो लोग भी हैं। तो लेकिन बड़ा जब मसीह में आया तो मुझे समझ आया नहीं, सबको क्षमा करना चाहिए। और जब आज के समय में वो सभी लोग मेरी प्रशंसा करते हैं और अच्छा कहते हैं, और यही है एक सही संगति का आधार कि हम अपने संबंधों को लोगों के साथ ठीक रखें। और मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप अच्छी तरीके से इस क्लास को समझ पाए हैं कि कैसे एक दूसरे के साथ यानी दूसरे मसीहों के साथ हम संगति रख पाए, और आप इसी प्रकार से आप अपने मसीह जीवन को और भी बढ़ाते जाइए और भी मजबूत बनाते जाइए। और यदि कोई ऐसा विषय है, यदि कोई ऐसी बात है, तो उसके लिए आप प्रार्थना के साथ अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपते हो, निर्णय लीजिए कि परमेश्वर मैं दूसरे के साथ आज जैसे मैंने सीखा है, जैसे मैंने पढ़ा है, जैसा मुझे परमेश्वर का वचन सिखाता है, उसके अनुसार मैं अपने संबंधों को, मैं अपनी संगति को और मजबूत करूं, लोगों के साथ अपने रिश्ते को ठीक करूं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और इसी प्रकार से आप प्रार्थना में और परमेश्वर के वचन में बने रहे। धन्यवाद।